हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सबकी अच्छी चल रही होगी। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि यूजीसी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है नेट का 2024 जून में, पिछले महीने, उसमें पूछा गया था डिक्रीजिंग इंटेंशन एंड इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। तो इंटेंशन और एक्सटेंशन की हम बात करेंगे। इंटेंशन और एक्सटेंशन क्या होता है, लेट्स डिस्कस। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डिक्रीजिंग इंटेंशन, इसी तरीके से पूछा जा सकता था इंक्रीजिंग इंटेंशन या फिर डिक्रीजिंग एक्सटेंशन और इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। तो अब देखिए, अब पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इंटेंशन एंड एक्सटेंशन। एक हमारे पास है इंटेंशन and other one is extension। इसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है इंक्रीजिंग का, एक होता है डिक्रीजिंग का। ऐसे ही एक्सटेंशन में क्या होता है, एक होता है इंक्रीजिंग का, एक होता है डिक्रीजिंग का। अब इंटेंशन में भी क्या होता है, इंटेंशन में भी हम क्या करते हैं, ब्रॉड टू नैरो जाते हैं। यहाँ पे टू टाइप्स की बात की जाती है, ब्रॉड टू नैरो। ऐसे ही डिक्रीजिंग में नैरो टू ब्रॉड, और एक्सटेंशन में इसका अपोजिट हो जाता है। यहाँ इंक्रीजिंग में हो जाता है नैरो टू ब्रॉड और डिक्रीजिंग में हो जाता है ब्रॉड टू नैरो। अब आप कहेंगे कि हम इसे कैसे याद रखें कि हमें ये याद हो जाए और हम एग्जाम में सही करके आए। क्वेश्चन में पढ़िए, पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है डिक्रीजिंग इंटेंशन। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको बताएंगे कि हम इसे कैसे याद रख सकते हैं। डिक्रीजिंग इंटेंशन मीन्स डिक्रीजिंग इंटेंशन, आपको इंटेंशन का डिक्रीजिंग टर्म बताना है, जो कि हमें बताना है नैरो टू ब्रॉड। नैरो मीन्स बहुत छोटा और ब्रॉड मीन्स बहुत बड़ा, मीन्स हमें नैरो से ब्रॉड पे जाना है। अब देखिए, टाइगर, मैमल, एनिमल और फेलाइन, आपके पास चार ऑप्शन है। तो इनमें से सबसे ब्रॉड कौन सा है? एनिमल है, क्योंकि एनिमल के अंदर ही टाइगर भी, मैमल भी और फेलाइन भी, तीनों चीजें आ जाएंगी। तो क्या हुआ कि एनिमल जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि हमें ब्रॉड पे जाना है नैरो से। नैरो में क्या आएगा, टाइगर, क्योंकि टाइगर इन्होंने स्पेसिफिक हमें नाम बताया है टाइगर। अब टाइगर के बाद क्या आएगा, टाइगर के बाद आएगा फेलाइन, फेलाइन के बाद क्या आएगा, मैमल, एंड मैमल के बाद आएगा एनिमल। इट मीन्स हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको पता है कि हमें इंटेंशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में नैरो टू ब्रॉड जाना है या ब्रॉड टू नैरो जाना है, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो आप सिर्फ सिंगल वन चीज लर्न कर लीजिए। कैसे? जैसे यहाँ पर इंटेंशन है, इंटेंशन इंक्रीजिंग में है, इंक्रीजिंग में क्या है, इंटेंशन, आई आई, और उसमें क्या है, बी एन। ब्रॉड टू कहाँ जा रहे हैं हम, नैरो। इट मीन्स अगर आपने याद कर लिया कि इंक्रीजिंग इंटेंशन में हम ब्रॉड टू नैरो जाते हैं, तब आपको सेकंड याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इंक्रीजिंग में ब्रॉड टू नैरो जा रहे हैं तो इट मीन्स हम डिक्रीजिंग में नैरो टू ब्रॉड जाएंगे। ठीक है, ये तो हुआ इंटेंशन की बात। अब एक्सटेंशन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ इंटेंशन। जो इंक्रीजिंग में यहाँ ब्रॉड टू नैरो में है, उसका अपोजिट हो जाएगा एक्सटेंशन के इंक्रीजिंग में नैरो टू ब्रॉड। ऐसे ही यहाँ पे नैरो टू ब्रॉड डिक्रीजिंग में है, तो यहाँ डिक्रीजिंग में हो जाएगा ब्रॉड टू नैरो। आप इन चारों में से कोई भी एक लर्न कर सकते हैं, जिससे कि आपको इजीली लर्न हो जाएगा। आई आई बी एन, ठीक है, अगर आपने लर्न कर लिया आई आई बी एन, तो आपको पता है कि इंक्रीजिंग इंटेंशन कहाँ जाता है, ब्रॉड टू नैरो में। अभी अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता इंक्रीजिंग इंटेंशन, हमने क्या पढ़ा अभी, डिक्रीजिंग इंटेंशन, डिक्रीजिंग इंटेंशन के हिसाब से हमारा ऑप्शन हुआ 4। अगर यहाँ पूछा जाता डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग, इट मीन्स इंक्रीजिंग इंटेंशन पूछा जाता, तब हम क्या करते, ब्रॉड टू नैरो जाते। तो जो ए डी बी सी है वो हमारा अपोजिट हो जाता, सी बी डी ए, इट मीन्स ऑप्शन 1 हो जाता। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कुछ बच्चे इसका ऑप्शन 1 लगाकर आए हैं, जिसकी वजह से उनका रॉन्ग हो गया है। तो इसलिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। और अभी जो अगस्त सितंबर में एग्जाम होने वाला है यूजीसी का, होप सो कि इस तरीके का क्वेश्चन फिर से पूछा जाए। पॉसिबिलिटी है कि इंटेंशन का और एक्सटेंशन का क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको सिंगल वन लर्न रखना है
इंक्रीजिंग इंटेंशन ब्रॉट टू नैरो, IIBN, देन आप दोनों लर्न रख सकते हैं और आप क्वेश्चन भी गलत नहीं करके आएंगे। अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट और आज का क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए जब तक एग्जाम नहीं होता है लेकर आती रहूँगी, ताकि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। थैंक यू सो मच।